आंसर की। चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या श्लेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरण कमल बंदो हर राई में रूपक अलंकार है। कौन सा बच्चा? रूपक अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? नदी भी है, इंद्री है, गाय भी है, पर गज जो शब्द है वो गौ का अर्थ नहीं देता। जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है, किसमें है इसमें ये पूछा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, पढ़ना, बदलना, चलना। तो इसके अंदर जगाना जो शब्द है ये प्रेरणार्थक क्रिया वाला शब्द है। अमित, अमित शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। शत्रु मित्र नहीं, अमित का पर्याय नहीं, अधिक। तो इसका जो हो जाता है बहुत। अमित मतलब बहुत, अमित मतलब शत्रु। इसका कौन सा? डी ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 4 का। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसके अंदर यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो इसके अंदर कौन सा? सी ऑप्शन सही है, हेतु हित मद भूतकाल। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह एक विदुषी महिला थी। यही पहला ही ऑप्शन सही है आपका। वह एक विदुषी महिला थी। विद्वान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर वह बाद में लगा है, यहाँ पर भी पुरुष के लिए प्रयोग होता है विद्वान शब्द। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से या हिंदी से। तो सी ऑप्शन सही है इसका, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो 7 प्रश्नों के आपको आंसर प्राप्त हो गए हैं। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो जिस समास में विशेषता बतलाई जाती है वो कर्मधारय समास होता है। कौन सा बच्चा? कर्मधारय समास होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। जिसकी तुलना न की जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जाए उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? अर्धसंवृत, विव्रत, अर्धविव्रत या संवृत। तो ये डी ऑप्शन सही है, संवृत शब्द हैं, स्वर हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ है, इसमें डबल मात्रा होनी चाहिए थी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा एक वचन होता है। गौ क्या होता है? एक वचन। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। पहला ही सबसे बेहतरीन या बहुत अच्छा अर्थ है, उपयुक्त अर्थ है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आपको ये पूछा है। अनुज की किताब मेज पर है। तो अनुज और किताब मेज पर है, तो इसके अंदर क्या होगी? संबंध कारक। संबंध का की के, तो इसके अंदर क्या होगा? संबंध कारक होगा। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो जो मंदिर होता है वो देवालय मतलब देव का घर होता है, और मंदिरा अश्वशाला होती है। तो 14 प्रश्नों के आंसर आपको दे दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अचल आप ऐसे जान लीजिए जो स्थिर रहता हो उसका, तो इसका अचल का क्या हो जाएगा? पर्वत और स्थिर, स्थिर रहने वाला। आकाश का पर्यायवाची पूछा है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है बच्चा? व्योम। देखो, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पूरी वीडियो को अवश्य देखें। साथ में हम आपको इसके स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर कमेंट में जाके लिखेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे हर जो आपकी अब तक 6 पालियों की परीक्षा हो चुकी है। 6 पालियों में प्रत्येक पाली में हमारे 10 मॉडल पेपर्स जो मैंने बाद में कराए थे आपको, उनमें प्रत्येक पेपर में 4 या 5 प्रश्न हर हालत में फंसे हैं, उससे ज़्यादा भी फंसे हैं, पर मैं कम से कम बता रहा हूँ। उसके स्क्रीनशॉट मैंने कुछ मैं शिफ्टों में आपको दिखाए हैं, तो इसके भी दिखा सकता हूँ। हेडमास्टर शब्द है, हेडमास्टर शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है हेडमास्टर में। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? हेड, हेड उपसर्ग है। ठीक है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य जो शब्द है वो एक तत्सम शब्द है। शाम को पुस्तक पढ़नी है किस
वाच्य में है, तो देखो को आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ता है ना, तो क्या हो जाएगा को आया है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कृत्य वाच्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो देखो ये जो सी ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नासिक्य व्यंजन है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का, द्विगु का, द्वंद्व का, अव्ययी भाव का। तो देखो प्रत्यंग शब्द लगा, इसमें प्रति उपसर्ग दिया गया है, इसीलिए जिसमें उपसर्ग आए हुए अव्ययी भाव समास होता है। देखते हैं 22 प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं, अब हम 23वें की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय जानते हैं जो शब्द के पीछे लगता है, इसमें इक प्रत्यय है। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है बच्चा, इक प्रत्यय है। कौन सा, इक प्रत्यय है। यामा की रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं यामा की रचयिता, है ना। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल है, तो इसके अंदर सामान्य भविष्य काल है, जाएगी। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आय मिलेगी, इसमें मिलेगी देखो आई है, तो इसमें आय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द, सी ऑप्शन सही है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजत है, इसके अंदर जो है वो आपका अनुप्रास अलंकार है कि क वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। निम्नलिखित में से अर्धविराम आपसे पूछा है, अर्धविराम है ना, तो अर्धविराम कौन से है, ये होता है, ये अर्धविराम होता है जिसमें बिंदी रख के और यूं कॉमा का प्रयोग होता है, जो सिर्फ जिसमें बिंदी ऊपर नहीं होती कॉमा होता तो यहाँ पे अल्पविराम कहलाता। हमने 28 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अब चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। देखो परशुराम की होती या के ना होता, ठीक है, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं होती, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, इसलिए ये भी गलत है। खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, तो ये होता, तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही है वाक्य, अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है ना, प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या है। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद है कामायनी के रचनाकार। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें कौन सा है, तो इसके अंदर विस्मयवाचक है ना, कौन सा है चिन्ह, विस्मयवाचक। मौन का विलोम क्या होता है, तो मौन का विलोम होता है मुखर, शांत रहना, और ये मुखर मतलब बोलने वाला। ठीक है, अब ये पैराग्राफ समय हम बर्बाद क्यों करेंगे, तकरीबन जो परीक्षा देने वाले हैं और जो परीक्षा देने जाएंगे वो इसको अवश्य पढ़ लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर मैं इसको पढ़ चुका हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको जल्दी से सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएं। तो देखते हैं इसके आंसर। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बताना है। तो हमको क्या करना होगा, कठिन कार्य परिश्रम करना होगा भाई। नौकरी पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तित्व की क्या महत्वाकांक्षा रही, उसकी ये महत्वाकांक्षा रही कि हर एक आंख से आंसू मिटाना, प्रत्येक व्यक्ति के आंख से क्या करना, आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए है, कैसा है, निरंतर प्रयास करने वाला, भरपूर आनंद लेने वाला, संदेह आसान, तो क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया, मतलब क्या नहीं भुलाया, अपने आदर्शों को कतई नहीं भुलाया। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर अंतिम 37 देखते हैं, स्क्रीन पर ये रहा आपका 37वां प्रश्न। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, अपने नेताओं की सेवा करना। क्या, अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं है, अपने नेताओं की सेवा करना। तो आपने अब सारे प्रश्नों के आंसर आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब रही बात एक छोटी सी सूचना, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से एक घंटी बेल आइकन का बटन होगा। पहले तो चैनल को क्या करेंगे, आपको सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन का बटन दबाना है। अगर आपको रियल में ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने साथियों के ग्रुप में इसको शेयर करें, है ना। इतना तो ये आपको कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।